हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू गोल ई लर्निंग। फ्रेंड्स, दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन रसिया ने तैयार कर ली है, जिसका नाम इन्होंने रखा है स्पुतनिक 5। इतना अलग सा नाम क्यों रखा है और भारत में ये वैक्सीन कब तक उपलब्ध हो पाएगी, ये सारी चीज़ें अपन आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल गोल ई लर्निंग एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक न्यूज़ है जिसमें पुतिन ने क्लेम किया है कि रसिया हैज़ डेवलप्ड अ कोरोना वायरस वैक्सीन, यानी कि रसिया ने कोरोना वायरस वैक्सीन को सक्सेसफुली डेवलप कर लिया है। तो क्या रसिया पहला देश है जिसने कोरोना वायरस वैक्सीन को डेवलप किया है? एक्चुअली हाँ, अपन बोल सकते हैं कि रसिया पहला देश है जिसने कोरोना वायरस वैक्सीन को डेवलप किया है। और कोरोना वायरस वैक्सीन जो कि सबके लिए इन्होंने डेवलप किया है। सबके लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ऐसी वैक्सीन एक पहले चाइना ने भी डेवलप करी थी, लेकिन चाइना ने इसको बताया था कि ये लिमिटेड यूज़ के लिए है। और ये वाली वैक्सीन जो हमने डेवलप करी है, ये सिर्फ हमारी जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, यानी कि उनकी जो आर्मी है, उनके सोल्जर्स के लिए ही ये वैक्सीन है। सिविलियन यूज़ के लिए ये वैक्सीन नहीं है। दिस वैक्सीन इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर सिविलियन यूज़, यानी कि जो आर्मी के जैसे लोगों की जिनकी फिटनेस नहीं होती, जिनकी फिजिकल फिटनेस आर्मी के जैसे लोगों की नहीं होती, हो सकता है, जो चाइना ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि हो सकता है ये वाली वैक्सीन जो हम डेवलप कर रहे हैं वो नॉर्मल लोगों के वो सूट ना करे। ये देखिए, ये चाइनीज़ न्यूज़ का आर्टिकल है जिसमें लिखा हुआ है कि चाइनाज मिलिट्री अप्रूव्स कोरोना वायरस वैक्सीन फॉर यूज़ ऑन सोल्जर्स, यानी कि इन्होंने सिर्फ सोल्जर्स के ऊपर यूज़ करने के लिए वैक्सीन डेवलप करी थी। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पता नहीं है। हो सकता है इन्होंने सिर्फ ऐसे ही न्यूज़ फैलाई हो और अपने लिए वैक्सीन पहले ही डेवलप कर ली हो। इसका अभी कोई वैसे उतना पता है नहीं, क्योंकि चाइना पे विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। तो ये देखिए, रसिया की न्यूज़ है। रसिया नेम्स इट्स फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 आफ्टर स्पेस रेस ट्रियम्फ, यानी कि इन्होंने जो अपनी वैक्सीन का नाम रखा है वो रखा है स्पुतनिक 5। और ऐसा नाम, ये क्यों नाम रखा है स्पुतनिक 5, इसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, स्पेस रिलेटेड नाम इन्होंने रखा है। स्पुतनिक जो नाम इन्होंने रखा है वो ये है कि जब रशिया के अंदर, जो सोवियत संघ के अंदर जो शीत युद्ध हो रहे थे, कोल्ड वार हो रहा था स्पेस रेस के लिए, तब क्या करा था, रशिया ने स्पुतनिक नामक स्पेस सैटेलाइट लॉन्च किया था, जो कि दुनिया का पहला सैटेलाइट था। यानी कि उस टाइम यूके, जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड जैसे देशों को पीछे छोड़कर सोवियत संघ ने अपना, या मैं ऐसा बोलूँ कि दुनिया का पहला स्पेस सैटेलाइट इन्होंने लॉन्च कर दिया था, जिसका नाम था स्पुतनिक। और अब इन्होंने, जो कि ये जो स्पुतनिक सैटेलाइट लॉन्च हुआ था, ये हुआ था अक्टूबर 4, 1957 को। और अब जो इन्होंने वैक्सीन लॉन्च करी है, तो इस स्पुतनिक के नाम पर इन्होंने इसका वैक्सीन का नाम क्या रखा है, स्पुतनिक 5। तो ये अपनी कंट्री को जो सक्सेस है उसको सिग्निफाई करने के लिए, उस सक्सेस को पहचान देने के लिए इस कोरोना वायरस वैक्सीन का नाम इन्होंने स्पुतनिक 5 रखा है। ये पूरी दुनिया को ये शो कराना चाहते हैं, रशिया ये शो करना चाहता है कि देखिए, जो वर्ल्ड का पहला सैटेलाइट था वो भी हमने ही लॉन्च करा था, और जो ये दुनिया के अंदर कोरोना वायरस जो पेंडेमिक फैली थी, इसकी जो पहली वैक्सीन है अप्रूव्ड, जो सबके लिए जो अप्रूव्ड वैक्सीन है, वो भी हमने ही डेवलप करी है सबसे पहले। ये चीज़ ये शो करना चाहते हैं। तो ये आप इमेज देख सकते हैं स्पुतनिक की, जो सबसे पहले इन्होंने सैटेलाइट लॉन्च करा था। ये कुछ इमेज है स्पुतनिक की, स्पुतनिक जो दुनिया का पहला सैटेलाइट था। अब देखिए, वैक्सीन इज टेस्टेड ऑन पुतिन्स डॉटर, यानी ये जो वैक्सीन इन्होंने डेवलप करी है, सबसे पहले इसको वैक्सीन को जो टेस्ट किया गया था वो पुतिन की, यानी कि व्लादिमीर पुतिन की जो बेटी है उसके ऊपर टेस्ट किया गया था। तो ये एक जेस्चर था पुतिन का, कॉन्फिडेंस शो करने का और वैक्सीन को प्रमोट करने का। अब रशियन गवर्नमेंट के हिसाब से ये वैक्सीन सेफ है, लेकिन ये सिर्फ इनका दावा है, यानी कि ये रशियन गवर्नमेंट का दावा है। अभी WHO व दुनिया की और जितनी एजेंसीज है इसको टेस्ट करेगी, इस वैक्सीन के ट्रायल टेस्ट करेगी, उसके बाद ही अलग देशों में और दुनिया के सारे देशों में ये वैक्सीन अवेलेबल करवाई जाएगी। जैसे ही ये वैक्सीन इन्होंने लॉन्च करी है, तब सारे देश बोलने लग गए कि ये वैक्सीन हमें चाहिए, और सभी देश अपने अपने स्टेटमेंट्स देने लगे कि ये वैक्सीन अगर हमारे देश में आती है तो जो भी अगर कोई बोल रहा है, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, तो सबसे पहले वो ये बोल रहे हैं कि हम खुद के अंदर इसको इंजेक्ट करेंगे, जिससे कि हमारी जनता के अंदर
अच्छा मैसेज जाए, और इसके लिए वो भाई ये शो करना चाहते हैं कि ये वैक्सीन जो है ये सेफ़ है। अब पूरी दुनिया के अंदर ये वैक्सीन तब जाएगी जब WHO इसको अप्रूवल दे देगा, या फिर दुनिया की और जो एजेंसीज है वो इसको अप्रूवल दे देगी, क्योंकि रशिया ने इसको बहुत ही जल्दी इसको अप्रूव्ड कर दिया है। इसके शायद इसके पूरे जो ट्रायल्स होते हैं, वैक्सीन के 3 ट्रायल होते हैं, वो तीनों ट्रायल शायद इन्होंने नहीं करे, क्योंकि इतने जल्दी ट्रायल करना पॉसिबल था नहीं। वैसे ये आप देख सकते हैं, ये इनकी बेटी है, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की बेटी है, जिसके ऊपर इस वैक्सीन के फर्स्ट डोज का ट्रायल टेस्ट किया गया था। अब अपन डिस्कस करते हैं कि इंडिया के अंदर ये वैक्सीन कब तक अवेलेबल हो पाएगी, और कैसे इंडिया, और कौन सी प्रोसेस के तहत किसी वैक्सीन को इंडिया के अंदर अवेलेबल करवाया जाता है। तो देखिए, अगर इंडिया इस वैक्सीन को अवेलेबल करवाना चाहता है तो जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि इंडिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये रसिया को आस्क करेगी कि आप इंडिया की पॉपुलेशन के ऊपर लेट फेज ह्यूमन ट्रायल्स कंडक्ट करवा सकते हो। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो वैक्सीन की जो एफिकेसी है, यानी कि वैक्सीन के जो प्रभाव हैं, जो वैक्सीन इफेक्ट करती है, वो डिफरेंट पॉपुलेशन ग्रुप के हिसाब से कर सकती है। यानी कि किसी भी कंट्री की जो ज्योग्राफी होती है उसके हिसाब से वो अलग अलग प्रभाव दिखा सकती है जो वैक्सीन होती है वो, ठीक है। वैसे ही जो इंडिया में एक वैक्सीन और है, कोविशील्ड, जो कि बनाई गई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। यही रूट इस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा भी यही रूट लिया गया है। इस रूट के द्वारा मतलब इंडिया ने ये ट्रायल के लिए इनको अप्रूवल दिया था कि आपने जो वैक्सीन बनाई है वो इंडिया के अंदर आप ट्रायल कर सकते हो, जिसका अब तीसरा ट्रायल चल रहा है ब्राज़ील के अंदर। इंडिया के अंदर भी इसके ट्रायल हुए थे, और ये थोड़े दिनों में इंडिया में ये वैक्सीन अप्रूव होने वाली है। इसके अलावा इंडिया ने भी एक वैक्सीन बनाई है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे, जिसके ट्रायल्स चल रहे हैं। तो अगर इंडिया जो रशियन वैक्सीन है, अगर इंडिया इसको अवेल करवाना चाहता है भारत के अंदर, तो इंडिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रशिया को आस्क करेगी, रशिया को बोलेगी इंडिया के अंदर लेट फेज ह्यूमन, जो कि 3 ट्रायल होते हैं, वो कंडक्ट करवाने के लिए, और उनमें भी काफ़ी टाइम लगेगा। सबसे पहले तो WHO इसको मंजूरी देगा रशियन वैक्सीन को, उसके बाद इंडिया को अगर वैक्सीन या फिर किसी और कंट्री को वैक्सीन अवेल करवानी है तो ह्यूमन ट्रायल्स के बाद ही वैक्सीन वो किसी दूसरे देश के अंदर अवेल कराई जाती है, या फिर टेस्ट उसको लागू किया जाता है उस वैक्सीन को लोगों के यूज़ के लिए, ठीक है। तो कब तक ये वैक्सीन इंडिया में आ सकती है? तो आई थिंक जनवरी 2021 के आसपास ये वैक्सीन इंडिया के अंदर आ जाएगी। और आगे अपन डिस्कस करते हैं कि इंडिया के द्वारा कौन सी वैक्सीन डेवलप करी गई है। तो इंडिया ने जो वैक्सीन डेवलप करी है इसका नाम है कोवैक्सीन, जो कि भारत बायोटेक जो कि हैदराबाद में स्थित है, और ICMR के साथ मिलकर इन्होंने ये वैक्सीन मतलब डेवलप करी है, और इसके ट्रायल अभी चल रहे हैं। ये वाली जो वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डेवलप करी है, इसके जो ट्रायल इंडिया में चल रहे हैं वो सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में चल रहे हैं, ठीक है। सीरम इंस्टीट्यूट पुणे इसके ट्रायल कर रही है, कौन सी वैक्सीन के? कोविशील्ड के। और जो इंडिया ने खुद ने वैक्सीन डेवलप करी है जिसका नाम है कोवैक्सीन, और वो डेवलप करी किसने? भारत बायोटेक ने। अब इस वैक्सीन, ये जो रशिया ने वैक्सीन बनाई है, ये इंडिया में अवेलेबल इसको करवाने के लिए नीति आयोग एक कमेटी बनाएगा, जो ये डिसाइड करेंगे कि इंडिया इस वैक्सीन को भारत के अंदर कब तक अवेल करवाए, और मास स्केल पे ना तो कम से कम स्मॉल स्केल पे हो सकता है इंडिया इसको अवेल करवा ले। जैसे कि जो इम्पोर्टेंट जो सेक्टर होते हैं, जैसे आर्मी हो गया, ऐसे सेक्टर्स के लिए इंडिया जो रशियन वैक्सीन है इसको अप्रूव कर सकता है। और मास स्केल पे इंडिया हो सकता है ये वाली जो मतलब नॉर्मल पीपल के लिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये दोनों वैक्सीन यूज़ कर सकता है। तो अब ये एक अच्छी न्यूज़ है कि रशिया ने वैक्सीन डेवलप कर ली है, और ये 2 वैक्सीन है, इनका भी ट्रायल चल रहा है। तो अब आई थिंक कोरोना का काल ख़त्म होने वाला है। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।